Hi and welcome back. So in this particular session guys, we'll be talking about कि हमें किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट वर्क स्पेस सेटअप करना है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें स्प्रिंग इनिशलाइज़र पे मैंने ऐड करके रख रखी हुई हैं, आपको भी उसी तरीके से इसको लेके चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने मैवन को मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज जो है हमने जावा ली है। स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन हम लेके चल रहे हैं। ग्रुप में मैंने in.codegram रखा हुआ है। आर्टिफैक्ट में एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि ये टास्क मैनेजर एप्लीकेशन है जो स्प्रिंग बूट एंड थाइमलीफ को लेके हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा पैकेजिंग जो है वो मैं यहाँ पे पैकेजिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी द मोमेंट यू विल बी एडिंग द ग्रुप एंड आर्टिफैक्ट आईडी। तो इस तरीके से अपने आप बन जाता है। पैकेजिंग आपको जार ही रखना है और जावा का वर्जन जो है वो 17 लेके चलना है। इसके अलावा डिपेंडेंसीज में आप देख लो, आपको डिपेंडेंसीज में स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी लगेगी, स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी लगेगी, माई सिक्वल ड्राइवर की डिपेंडेंसी लगेगी, लॉम्बोक की लगेगी, वैलिडेशन की लगेगी और एक थाइमलीफ की डिपेंडेंसी लगेगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ से ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करके ये सारी डिपेंडेंसीज को आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे मेरे को पॉज करके और ये सारी डिपेंडेंसीज अभी के अभी ऐड करो एंड जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग ओवर हियर। इसके अलावा दो और डिपेंडेंसीज हैं गाइस जो आपको इसमें लगने वाली हैं। एक अपने को मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी लगेगी, वो मैं कैसे ऐड करना है वो बाद में बताता हूँ, और एक स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, पर वो स्प्रिंग सिक्योरिटी भी बाद में ऐड करेंगे, अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से इसको जनरेट कर रहा हूँ, मैंने जनरेट पे क्लिक करा। अब आप देखो द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन द जनरेट, मेरे पास में ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगी, राइट। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, यस इट इज़ अवेलेबल नाउ। तो मैंने यहाँ पे से टास्क मैनेजर ऐप करके मैंने इसको उठा लिया। अब यहाँ जो आपके पास में है इसको आप यहाँ से कट कर लो जो आपकी डाउनलोड हुई होगी, और यहाँ आप आपके प्रोजेक्ट वर्क स्पेस के अंदर आ सकते हैं। और इधर आने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा ताकि इसका एक फोल्डर बन जाए जिसको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे इंटेलीजे के अंदर, राइट। तो यहाँ से ये सब बंद कर दो, ये देखो ये सब बंद कर दिया मैंने, और इंटेलीजे ओपन करते हैं अपन, इंटेलीजे आइडिया, एंड यहाँ पे मैं उस एप्लीकेशन को मैं इंपोर्ट करता हूँ, राइट। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, यस। अब यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद मुझे कहाँ से ओपन करना है, मुझे डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में आप देखो, आपने जहाँ पर भी आपने आपकी एप्लीकेशंस बना रहे हो या पैकेज आपने रख रखा होगा, आपको उस पैकेज फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से मैं अपनी ये एप्लीकेशन को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करता हूँ एंड देन आई विल ओपन इट, यस। अब आप देखो आपको ऐसे मैवन बिल्ड स्क्रिप्ट फाउंड करके आएगा, इसको आप लोड कर देना यहाँ पे, फाइन। आप इसको लोड कर सकते हैं और ये लोड होने के बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी गाइस, तो आप यहाँ से इसको ओपन करो, जावा वाला पोर्शन पे आओ और ये आपको ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। और इस एप्लीकेशन को आपको रन करके देखना चाहिए, राइट। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को रन करके देखिएगा, जस्ट अ मिनट गाइस। ये जैसे ये बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड होने के बाद में आपको ये टॉमकिट सर्वर पे रन होती हुई दिखेगी एंड आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। सो एक बार इसको अपन चलने देते हैं। Oh, why? Failed to configure the data source URL attribute is not specified and no embedded data source could be configured. Failed to determine a suitable driver class. Okay. Okay, no problem guys. Let me just check this particular thing, why it is creating the issue, because it should not give me this kind of problems.
ओके, मेरे को समझ में आया बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपने JPA तो रखा हुआ है गाइस, बट एक H2 डेटाबेस होता है। क्योंकि क्या होता है इसमें एक्चुअली जब आप एप्लीकेशन को बनाते हो ना, तो इसमें कोई ना कोई डेटा सोर्स, अगर आप जैसे JPA यूज़ कर रहे हैं, आप MySQL यूज़ कर रहे हैं, तो आपको या तो MySQL का ड्राइवर होना चाहिए, उसका आपके पास लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसको इंटरनली कोई ये मिल नहीं पा रहा है, राइट। तो अभी अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे करने के लिए आप एक काम करो, इस डिपेंडेंसी में यहाँ पे आप H2 की डिपेंडेंसी भी आप ऐड कर लो, ठीक। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ गाइज, ये H2 डिपेंडेंसी क्या होती है। अभी यहाँ से आने के बाद में आप देखो यहाँ पे आपको H2 की डिपेंडेंसी भी मिल जाएगी, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं MySQL कनेक्टर है, ये देखो ये H2 की डिपेंडेंसी है। तो ये H2 की डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे से लेना है, कॉपी करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ इश्यूज आते हैं तो नो प्रॉब्लम गाइस, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आप सीख रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें तो आएंगी, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स कि सर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। दीज आर द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द थिंग्स लाइक दिस गाइस। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको वापस से मैं एक बार सेव करता हूँ। तो सेव जैसी मैं करूँगा, ये देखो आपको यहाँ पे लोड Maven का ये मिलेगा, तो ये Maven पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस से आपकी सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी, ओके। और लोड होने के बाद आप एक बार इसको रन करके देख सकते हो। तो वापस यहाँ पे आ जाओ आप और इसको वापस से रन करो, एंड आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि देखो इसने आपको बताया है कि या तो आपको H2 या Derby इस तरीके के कुछ डेटा सोर्सेस आपको इसमें ऐड करना पड़ेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक URL प्रोवाइड करेंगे डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए। देखिए अब आपके पास में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई 8080 पे। तो हम यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, यहाँ आने के बाद एक बार इसको मैं लोकल होस्ट और 8080 ऐसा करके मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पेज दिख रहा है, इसका मतलब गाइज आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। तो आपको ये चीज़ों को समझना है कि यार आपको कैसे करना है। तो आप देखो अभी अपन ने क्या किया हुआ है, यहाँ मैं अगर आपको वापस से दिखाता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज थी। आपके पास स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी है, MySQL ड्राइवर की है, लॉम्बॉक है, वैलिडेशन है, थाइमलीफ है, और आप देखोगे H2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी आपको लगेगी, राइट। तो ये H2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी आपने इसमें कर लिया ऐड। अब इसके अलावा एक डिपेंडेंसी जो मैंने आपको बोली थी कि मॉडल मैपर आपको लगेगा, तो आप ये मॉडल मैपर करके ऐसा आप इसको ओपन करके देख सकते हो। देखो आप यहाँ से जैसे यहाँ पे गूगल पे आप लिखोगे ना मॉडल मैपर इस तरीके से, तो आपको ये वेबसाइट ओपन होती है, राइट। तो आप यहाँ पे आके गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाइए, और गेटिंग स्टार्टेड से देखो ये सेटिंग अप करके आपको यहाँ पे मॉडल मैपर दिख रहा है। ये बेसिकली क्या काम करने वाला है ना, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी इसमें ऐड करो। अब आपको कहाँ करना है मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी, ये pom.xml में जाके यहाँ पे देखो आप जहाँ ये डिपेंडेंसीज का ये क्लोज हो रहा है ना, इसके जस्ट पहले आपको ये इसको डाल देना है। आप डाल तो कहीं पर भी सकते हो, बट ये डिपेंडेंसीज के अंदर कहीं पर भी इसको ऐड करना चाहिए। अब कहीं पर भी करने से क्या होता है ना, कभी कभी लोग बाग यहाँ पे डाल देते हैं, या कभी इसके अंदर यहाँ पे गलती से डाल देते हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि डिपेंडेंसीज क्लोज होने के जस्ट पहले आप यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ऐड किया, सब कुछ सेव करो, ये Maven को वापस से रीलोड करो, आपके पास एप्लीकेशन आपकी वापस से सेटअप हो जाएगी। और जैसे ही एप्लीकेशन सेटअप हो रही है तो एक बार और वापस से आप इसको रन करके देख लो कि कहीं आपकी एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हो रही है, ठीक है। आपको इसको वापस से चला के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एटलीस्ट आप इसको एक बार ऐसे आप इसको एग्जीक्यूट कर लो, ताकि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ये दिखाए कि ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है और 8080 टॉमकैट पे अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए। तो इतना अगर आप कर लोगे तो इट विल गिव यू द आइडिया दैट येस एप्लीकेशन इज रनिंग प्रॉपरली। तो यहाँ देखो टॉमकैट स्टार्टेड, और ये करके आपको दिखा दिया कि आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है और चलने लगी है। सो गाइज ये हुआ आपका वर्क स्पेस सेटअप। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में अपन लोग इसके अंदर कुछ दूसरी बातें करेंगे कि इसमें क्या करना है हमारे को, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं गाइज तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और वीडियोस को दूसरों के साथ भी आप एक्सचेंज करो, शेयर करो। एंड प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, बिकॉज आई नीड योर सब्सक्रिप्शंस, आई नीड योर सपोर्ट
to be continued in this particular area. Thank you very much. We'll be meeting into the next session. Bye bye.